ये जो मशीनें हैं हमने जो बताई ई-पाप मशीनें जिनके माध्यम से बार खरीद हो रही है, ये क्रय केंद्र से बाहर काम भी नहीं कर सकती हैं। थी जी, तो उसमें क्या एकड़ जुताई चल रहा था? वही धान में जो होता है उसमें 14,500-1500 करीब आसार में चला था। ये 90 रुपया डीजल हम लोग खरीद के क्या खेती करेंगे? घर से लग रहा है समझ लीजिए बच नहीं रहा है। एक भी 1300 दे रहा है, कोई 1450 को दे रहा है। अभी आपके सामने देखिए हम डाई लेके आ रहे हैं 1400 रुपये। क्रय केंद्र में कहीं नहीं बिका, लेकिन हम लोग 1400-1500 में धान बेचने के लिए परेशान थे। वो भी धान किसी तरह से बनिया आके ले गया, पैसा अभी तक नहीं मिला है। और वो लोग हम लोगों का धान ले खरीद करके और वो लोग क्रय केंद्र में दे रहे हैं धान। हम ही लोग खतौनी भी लग रहा है, हम ही लोग का आधार कार्ड भी लग रहा है। इस बार किसान का धान बिचौलियों के द्वारा ही खरीदा जाएगा या फिर किसानों को किसानों के माध्यम से ही और किसान अपनी उपज को खुद विभाग में बेचकर एक सही मूल्य जो सरकार द्वारा तय है उसको प्राप्त करेगा। नमस्कार, यूनाइटेड न्यूज़ सर्किल में आपका स्वागत है। मैं सर्वजीत AK सिंह साहब खाद्य एवं रसद विभाग के अपर आयुक्त हैं। और सर आपसे जानना चाहेंगे कि जो बिचौलियों से विभाग खरीद रहा है और जो बिचौली किसानों से 14 रुपये, 12.5 रुपये, 16.5 रुपये इस तरह के रेट से बिचौली धान खरीदता है और ले जाकर स्वतः उन्हीं का खाता लेकर के चढ़वाता है। और इस पर सर किस तरह से नकल कसेंगे कि ये लोग बिचौलियों से जो आपके सरकारी विभाग है वो ना खरीदें, ग्रामीण किसानों से खरीदें? देखिए, ये मैं सहमत नहीं हूँ इस बात। जो हमारी नीति है या तो उसमें किसानों से आधार से लिंक उनका जो है मोबाइल नंबर पे ही रजिस्ट्रेशन हो रहा है और जब तक और वहाँ पे बायो ऑथेंटिकेशन के बाद ही खरीद हो रहा है। तो बिचौलिए तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि किसान जब तक अंगूठा नहीं लगाएगा क्रय केंद्र पे जाके तब तक वो खरीद संभव नहीं है। जब तक किसान अंगूठा नहीं लगाएगा तब तक खरीद संभव नहीं है। सर अगली बार जो यही देखा गया था कि किसानों से ये खरीदते थे, खरीदने के बाद ये किसानों का ही जो रजिस्ट्रेशन है उसको ले जाकर लगा देते थे। किसानों के खाते में पूरा पैसा आ जाता था और उस पैसे को वो जाकर निकलवा कर उतने पैसे जिस रेट में खरीदे हैं उतने किसानों को देते थे। ये एक अजब का माहौल था, क्योंकि सीमित किसान है जिसके पास मात्र 4 बीघा, 5 बीघा, 2 बीघा, 3 बीघा खेत है, इसके पास 40 कुंतल, 30 कुंतल, 20 कुंतल यही अगर उत्पन्न होता है तो ये मजबूर हो जाता है। सरकार जो है व्यवस्था ये करती है कि किसान का ही धान खरीदा जाए। इसलिए पहले हम लोगों ने ये किया था कि किसान का जो उसकी ज़मीन है उसका नंबर है, उसका बैंक खाता ले लेते हैं ताकि वास्तविक किसान के ही खाते में पैसा जाए। और अब एक कदम और बढ़ के हम लोगों ने एक मशीन भी लगा दी है कि क्रय केंद्र पे जब किसान पहुंचेगा तो उसका चूँकि आधार हमारे पास है उसके अंगूठे से आधार मैच कराएंगे। आधार मैच करेगा तभी खरीद होगा। तो किसान की सुविधा के लिए सरकार तत्पर है और हमने सारी व्यवस्था कर रखी है। अब किसान क्यों बिचौलिए के पास को अपना कागज़ दे रहा है, क्यों वही कागज़ लेके आ रहा है, ये किसानों के बीच जागरूकता फैलाने का काम आप लोगों का है। आप करिए और हम किसानों से ही 100% खरीदने के चक्कर जी ये बिल्कुल करना उचित है। कहीं ना कहीं इससे सुधार होगा और किसान जागरूक भी होंगे। लेकिन अगर आज जो वहाँ पे सचिव हैं उस पर अगर नकल कसी जाएगी, क्योंकि एक व्यक्ति को अगर 2 बार 3 बार आप दौड़ा देंगे तो कहीं ना कहीं मजबूर होकर बिचौलियों के पास चला जाता है, क्योंकि ये बड़े लोग ही के ये धान ले रहे हैं, मेरा नहीं ले रहे हैं, मुझे आजकल करके टरका रहे हैं। तो इन समस्याओं से वो परेशान होता है। हर क्रय केंद्र पे जिलाधिकारियों के स्तर से एक नोडल कर्मचारी नियुक्त है जो वहाँ पे जाता है, किसानों की समस्याएं सुनता है। चूँकि धान की फसल एक साथ आती है, थोड़ा इंतज़ार करना पड़ सकता है, लेकिन उसमें भी जो है हम लोगों ने टोकन भी हटा दिया है कि मौके पे जो पहुँचेगा और उसी क्रम से खरीद होगी जिस क्रम से किसान लोग पहुँचे हैं। ऐसी कोई समस्या नहीं है, थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि हम क्रय केंद्रों की
हमें कर्मचारियों की ज़रूरत पड़ती है, हमारी क्रय एजेंसियाँ भी सीमित हैं। जी जी तो क्रय केंद्र तो हर गांव में नहीं खुल सकता है, जी बिल्कुल तो थोड़ा इंतज़ार करना पड़ सकता है। और किसान जब 4 महीने अपनी फसल बिल्कुल खेतों में की तैयार करने के लिए अपना समय खर्च करता है, तो उसे अगर 1-2 दिन क्रय केंद्र पे लाइन में लगना पड़ता है तो उसको धैर्य रखना चाहिए, पूरा लाभ लें। और ये मतलब उसका जो दायरा है क्रय केंद्र तक ही है। क्रय केंद्र तक ही है, तो बिचौलिए की घुसने की कोई गुंजाइश नहीं है। जी तो मुझे नहीं लगता है कि इस बार बिचौलियों की कोई चलेगी। सर ये बहुत अच्छा रहा। अगर इस तरह से कार्य किया जाएगा प्रत्येक केंद्रों पर, तो कहीं न कहीं किसानों को उचित मूल्य मिलेगा और इससे बिचौली ये जो इस धंधे में कूदे हुए हैं, लगे हुए हैं, ये कहीं न कहीं से बाहर होंगे। और ये एक सुधार की एक अच्छी पहल है। एक चीज़ और कहना चाह रहा हूँ कि इस बार हम किसान से उसका खाता नंबर भी नहीं ले रहे हैं जी, ताकि कोई उसका खाता पासबुक लेके आए चला जाए। जी हम किसान के आधार नंबर हमारे पास है, उस आधार से लिंक जो बैंक खाता है जी, उसी बैंक खाते में भुगतान होगा। आधार से लिंक जो बैंक खाता है उसी बैंक खाते में ही भुगतान होगा। हाँ, तो किसानों को बिचौलियों से बचाने के लिए सारे उपाय हमारी नीति में हैं, प्रैक्टिकली भी हैं। क्रय केंद्रों का सतत निरीक्षण भी कराया जा रहा है, ऑनलाइन मॉनिटरिंग भी हो रही है। हमारे यहाँ कंट्रोल रूम है और उस कंट्रोल रूम से भी हम लगातार किसान जो हमारे रजिस्ट्रेशन कराए हुए किसान हैं उनसे बात भी कर रहे हैं जी। और हमारा टोल फ्री नंबर भी है। अगर किसान को कहीं ये दिक्कत महसूस हो रही है या कहीं अनियमितता हो रही है तो उस पर भी शिकायत कर सकता है। सर टोल फ्री नंबर क्या है सर? टोल फ्री नंबर 1800-1800-150 1800-150-150। और सर बहुत अच्छा लगा। सारे विभाग बंद हैं आज, हर ऑफिसें बंद है आज, कम से कम आपका विभाग खुला है और सिर्फ यही एक विभाग है जिसमें कोई ना कोई अधिकारी कर्मचारी यहाँ बैठा हुआ है। ये काफ़ी अच्छा लगा। नहीं, वो हम लोग एक चूँकि विशेष प्रयोजन से बैठे हैं, खरीद का काम भी हो रहा है। कल एक फ्री राशन वितरण होने की तिथि नियत है, उसी की तैयारियों में बैठे हैं जी। जहाँ कहीं कोई दिक्कत है तो उसको सॉर्ट आउट कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें बिचौलिया और संबंधित अधिकारी जो जिले के हैं वो इन्वॉल्व रहे हैं और इस बार विभाग द्वारा कहीं न कहीं इस क्रिया को रोकने के लिए ये सारे कदम उठाए जा रहे हैं। मैं सर्वजीत, कैमरामैन रामेंद्र यादव के साथ।